अच्छा, 13 स्केड्यूल की हम बात कर रहे थे कि इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हम देख रहे थे कि एक बंदे की प्रोडक्शन कम शो करता है, अपनी प्रोडक्शन कम शो करता है, लेकिन जिसके बिजली के यूनिट्स हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि गवर्नमेंट को आप कह लें कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपने बिजली के यूनिट्स जो हैं उनको वो कुछ और बता रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हैं। आप कहते हैं मेरी प्रोडक्शन इतनी है पूरे महीने की, जबकि कंजम्पशन आपकी इलेक्ट्रिसिटी को देखा जाए तो वो कुछ और ही कहानी बता रही है, सुना रही होती है। तो आपको जब आपके साथ ऐसे यूनिट्स, ऐसे फैक्ट्री जो स्टील बिलेट्स और इंगेट्स जो है वो उनको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनकी, जब वो 700 यूनिट अगर उनके कंज्यूम हो गए हैं तो हम ये समझेंगे कि आपकी आपने एक मेट्रिक टन जो है यानी 1000 केजी जो है आपने प्रोडक्शन की है। ठीक हो गया। अच्छा, स्टील बार्स हैं, उसमें अगर आपके 110 यूनिट आपके कंज्यूम हो चुके हैं तो हम ये समझेंगे कि आपने 1 मेट्रिक टन जो है वो प्रोडक्शन की है। अच्छा, अगर शिप प्लेट्स हैं एंड अदर री रोलेबल स्क्रैप है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो आपने जो वेट ऑफ वेसल है, जो शिप आप ब्रेक कर रहे हैं उसका हम 85% आपकी प्रोडक्शन कंसीडर करेंगे। बाकी 15% है वो आपका वेस्टेज है। हम ये समझेंगे कि आपने 80 जो आप लेकर आए हैं वो आपका 85% जो है वो प्रोडक्शन है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से वो चीज़ें लेकर चलते हैं। तो उसने अच्छा, अब बाज़ औक़ात ये होता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन ये तो होगी कि ये हमने गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये मिनिमम प्रोडक्शन है इतना, आपने इसके हवाले से आपने टैक्स देना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि उसकी मिनिमम प्रोडक्शन 1000, मिनिमम प्रोडक्शन की को अगर देखा जाए तो उसकी 1000 जो है मेट्रिक टन बनती है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एक्चुअल जो उसकी है वो होती है 800 मेट्रिक टन। ठीक है, तो उसने जो मिनिमम है वो ज़्यादा है, तो उसने मिनिमम के लिहाज से टैक्स देना है। ठीक हो गया। लेकिन अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसकी जो मिनिमम है वो 1000 मेट्रिक टन है, लेकिन उसकी एक्चुअल जो है वो 1200 है, तो उसने 1200 के हिसाब से टैक्स देना है। ठीक है, तो उसने जो ज़्यादा होगा, हायर होगा, उसके हिसाब से टैक्स देना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये था मिनिमम टैक्स टैक्स का कंसेप्ट। ठीक है, मिनिमम प्रोडक्शन का आप कह लें। अच्छा, अब हम दोबारा चलते हैं अपने सेक्शन 3 की तरफ। अच्छा जी। अच्छा, ये हो गया सेक्शन लास्ट हमारा था ये 13 स्केड्यूल 13। तो उसमें क्या है, मिनिमम प्रोडक्शन की हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। बस ये 2 मिनट है सिर्फ मुख्तार, 2 मिनट है जस्ट। ये लास्ट है सब सेक्शन, ये सब सेक्शन 10 है। सब सेक्शन 10 वो कहते हैं, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, द बोर्ड थ्रू नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट मे रिक्वायर एनी पर्सन or class of person to integrate their invoice issuing machines with the board's computer system for real-time reporting of sales tax in such mode and manner and from such date as may be prescribed। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है। टीएम रिटेलर के हवाले से ये सेक्शन है कि उन्होंने अपने बोर्ड जो है वो कह सकता है किसी बंदे को, टीयर 1 का इसने वर्ड यूज़ नहीं किया लेकिन बेसिकली ये उन्हीं के लिए है कि किसी बंदे को वो कह सकता है, ये क्लास ऑफ पर्सन को वो कह सकता है कि अपने जो जो जिन आप किसी शॉप पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल में, वो सिस्टम से इनवाइस इशू करता है अपने कंप्यूटर से। बोर्ड ये कह सकता है बकौल इस सब सेक्शन में जो लिखा है कि वो जो मशीन है जिससे वो इनवाइस इशू कर रहा है उसको बोर्ड के ऑनलाइन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करे, उसको जोड़े। ये हुआ भी है। इसके मैं आपसे शेयर करूंगा डिटेल्स। ठीक है, तो ये 3AA 3 ट्रिपल ए ये सेक्शन है, ये हमारे एग्जाम मिट हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, आगे है 3B, इसको हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। अब थोड़ा सा आगे मैं इसको खींचूंगा, थोड़ा सा तेज लेकर चलूंगा। ठीक है। सब सेक्शन सेक्शन 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये इसको इसलिए मैंने इस पर टाइम लगाया। अब इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 क्लासेस में हमने इसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है। अच्छा, आपके लिए जो है कल जहन में रखिएगा कोई 7:30 बजे क्लास, अगर मैं थोड़ा सा बिजी ना हुआ तो, क्योंकि संडे है कल, तो कोई ना कोई काम निकल आ सकता है। ठीक है, वगरना मैं आपको तकरीबन 6 बजे बता दूंगा कि क्लास कल होनी है या नहीं। मैं उम्मीद है कि मैं क्लास ले लूंगा, अगर ना हुई तो मैं आपको 6 बजे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आपने तब तक ये करना है। अब आपका ये काम है
इसमें अभी बैठे हैं या जब भी बैठे हैं, कल तक आपने मुझे, हर बंदे ने ये अपनी हैंड रिटर्न जो है मुझे ये सेंड करने हैं। कल तक अपने कल तक आपने मुझे हैंड रिटर्न सेंड करने हैं। क्या सेंड करना है? ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप हर बंदे की फिंगर टिप्स पे हो, मुझे नहीं पता, जैसे भी हो, ठीक है, ये आपको हर बंदे को कल आने चाहिए। यहाँ से मैं आपसे पूछूंगा, मैं ऑनलाइन ही पूछ लूंगा आपसे। मसलन मैं यहाँ से किसी बंदे को उठा के कहता हूँ जी हाँ जी मुख्तार बताएं सेक्शन 13 क्या कहता है, तो आपने 13 का मतलब है कि हम 13 पे चले आ जाते हैं। 13 का मतलब है ये, उसकी हेडिंग क्या कहती है? वेट कीजिएगा, उसकी हेडिंग ये है एग्जाम्पशन। 13 में मुख्तार को कहता हूँ मुख्तार बताएं मुझे सेक्शन 13 में क्या है, उसकी हेडिंग क्या है, तो आपने कहना जी एग्जाम्पशन है। मैं इन्हें से कहता हूँ इन्हें बताएं मुझे जो सेक्शन 11B है वो क्या कहता है, तो आपने मुझे असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर ये बताना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ओमिटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात वो सेक्शन ABC जो आप जो बनते हैं आपके ऑप्शन, वो आपको ऐसे दे देता है जो ओमिटेड होते हैं, और आप उसमें उसका आंसर वो टिक कर देते हैं। तो आपको, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सेक्शन जो ओमिट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आप ये चीज़ें मैं आपने आपसे पूछनी है। मैंने आपसे ये भी पूछना है कि चैप्टर 6 है, जो 4 है सॉरी, इसका इसके जो टाइटल है वो क्या है, ठीक हो गया। मैंने आपसे ये भी पूछना है कि चैप्टर कितने हैं, ये चीज़ें मैंने आपसे कल पूछनी है। ये सारी आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए। कल का आपके पास टाइम है तकरीबन 4 बजे। कल हर बंदे ने 4 बजे मुझे इनके स्केड्यूल, ठीक है, फर्स्ट स्केड्यूल जो हमने स्केड्यूल पढ़े हैं, ठीक है, फर्स्ट स्केड्यूल ये तो उम्मीद है, सेकंड भी उम्मीद है, थर्ड स्केड्यूल में क्या है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि उन पे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इन पे क्या इन पे फर्दर स्टेज पे टैक्स होता है, तो आप मुझे बताएंगे। या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कौन सा स्केड्यूल ऐसा है जिनमें जिसकी गुड्स पे फर्दर स्टेज पे टैक्स नहीं होता, तो यानी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे होता है, आगे वाली जो स्टेजेस हैं उन पे सेल्स टैक्स यहाँ पे चार्ज नहीं होता। यानी बिस्किट है जो बंदा, या टूथपेस्ट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर बेस्ड हैं, उन पे उन पे जो मैन्युफैक्चरिंग जो बंदा करता है उन पे वो लिख देता है कि ये इसकी इतनी प्राइस है, तो उस पे फर्दर स्टेज पे टैक्स नहीं होता, ठीक है। इसके स्केड्यूल हमने देखा है, 8th भी देखा है, 9th भी देखा है, 10th भी देखा है, 11th भी देखा है, 13 भी देखा है। तो मैंने ये अब सारे आपसे सुनने हैं इसी तरह ऑनलाइन, ठीक है। तो इसी तो ये फिर मुझे ये ना कीजिएगा जी मुझे टाइम नहीं मिला, या जो अब लास्ट डेज हैं इनमें थोड़ी मेहनत कर लें। अब रिवीजन क्लास में देखें मैंने आपको ऐसे ही ये ऐसे ये नॉर्मल क्लास है। अब मैंने आगे दो क्लासेस में इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो आपको आपकी जो रिवीजन है वो यही है कि आप इसको देखें अब, ठीक है। कंसेप्ट आपको बता दिए कि सेल्स टैक्स काम कैसे करता है, और इसमें इंपॉर्टेंट सब सेक्शन सेक्शन जो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको चार्जिंग सेक्शन हम इसीलिए कहते हैं, यहीं से चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। तो इसको काइंडली अब कल 4 बजे तक मुझे हर बंदा अपना नाम लिख कर नीचे, और उसके ऊपर उसका नाम लिखा हो बल्कि जैसे पेपर होता है, और मुझे अपने हैंड रिटन जो है वो ये सेंड करेगा, 76 सेक्शन, ठीक है, और ये 13 स्केड्यूल 4 बजे तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें।